नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शंकर सरगरा। आप देख रहे हैं NITV। भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उदयपुर शहर से ताराचंद जी जैन है तो उनके सामने गौरव वल्लभ है। ताराचंद जी जैन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं और किस तरह वोटों को अपनी ओर ले जाते हैं, इन सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाई साहब से परिचय जानेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव कैसे हुआ। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। NITV का धन्यवाद कि आज आपने मुझे आपकी इस चैनल के ऊपर आमंत्रित करके मेरे जीवन के बारे में, मेरे राजनीतिक सफर के बारे में आपने जानकारी चाहिए। वैसे मेरा मूल तो गांव सरला तहसील के सेमारी का है। पढ़ाई मैंने डूंगरपुर में की और सन 1967 में उदयपुर आकर मैंने श्रमजीवी कॉलेज के अंदर पढ़ाई की और वहाँ से उसमें प्री यूनिवर्सिटी कहते थे। उसमें पढ़ने के बाद जब मैं संघ के संपर्क में डूंगरपुर से ही था तो यहाँ भी संघ से जुड़ा और 1975 में जब आपातकाल लगा संघ के निर्देश पे जेल गया और जेल से जैसे ही निकला उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि जेल से निकलने वाले, और उस समय इंदिरा जी ने आपातकाल लागू किया थी। वापस उनको ये भरोसा था कि 400 सीटें आएगी फिर ये जेल में ही होंगे, तो आम आदमी डरता था। मुझे राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा ये निर्देश किया गया था कि आप खेरवाड़ा और सरला विधानसभा देखो। उस दिन से मेरा राजनीतिक सफर चालू हुआ है और निरंतर जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर 6 बार जिलाध्यक्ष, उप जिला प्रमुख, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य, निर्माण समिति, इन पदों पर रहकर पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। लंबे समय तक गुलाब जी भाई साहब ने यहाँ का वर्चस्व रखा है। गुलाब जी अभी असम में चले गए हैं। उसके बाद में राजनीति में भाजपा में बिखराव देखने को मिला। आपको जो टिकट मिला उसके बाद में लगातार विरोध देखा जा रहा है। पारस जी भाई साहब विरोध कर रहे हैं इस चीज को लेकर। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये अंदरूनी कहीं आपको घात मिलेगा या नुकसान होगा? ऐसा है कि पारस जी पार्टी के, मेरी अगर राजनीतिक सफर 45 वर्ष का तो उनका भी 30 वर्ष का है। हमारे यहाँ 15 कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन पार्टी से टिकट की मांग की थी। 13 कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से पहले ही दिन मेरे साथ, रविंद्र जी श्रीमाली से लेकर सारे कार्यकर्ता पार्टी के 1:30 बजे घोषणा की, 2 बजे वो बधाई के लिए और 6 बजे पार्टी कार्यालय के अंदर बड़ी संख्या के अंदर वो सभी प्रत्याशी पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। लेकिन अब इन्होंने शायद ऐसा सोचा हो कि भाई हमारे को ही टिकट मिलेगा, तो उसमें से पार्टी का जो निर्णय है उसमें उनका आक्रोश होना स्वाभाविक है। मैं इसको कोई बुरा नहीं मानता हूं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि पहले दिन जो उनका आक्रोश था वो धीरे धीरे कम होते होते अब काफी कुछ हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि आगामी 2-3 दिनों के अंदर वो पार्टी के कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ होंगे। टिकट की दावेदारी माने तो भाई साहब, टिकट की दावेदारी में आपका नाम जिस तरह मार्केट में चला, आपका नाम उस सूची में कहीं शामिल नहीं था। अचानक एक तरह आपका नाम आया और विरोध खड़ा हुआ। सबसे पहले आपको टिकट की दावेदारी कराने में और आपका सबसे बड़ा श्रेय किस काम को देते हैं जो आपको टिकट मिला? ये शायद इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। विश्वराज सिंह जी का, जिस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन की उस दिन शायद मीडिया ने, समाचार पत्रों ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो हमारी पार्टी इन सब मुद्दों पर महीनों से मंथन करती है और आपने देखा होगा, मैं तो वर्षों से पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो कोई नई बात नहीं थी। जिस दिन डीलिस्टिंग के अंदर यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्होंने की थी, तो जिस दिन टिकट घोषित हुए तो स्वयं CPG भी अवाक रह गए। अब मेरा अंदाज है कि शायद अगर उनको विश्वराज सिंह जी के टिकट की कल्पना होती तो वो पीछे हो जाते। तो ऐसा ही इस व्यवस्था के अंदर पार्टी नए नए कदम कई उठाती है।
भाई साहब बात करें मुद्दे की तो गौरव वल्लभ राष्ट्रीय प्रवक्ता है और कांग्रेस ने ब्राह्मणवाद का सिक्का उछाला है, तो आपको क्या लगता है कि गौरव वल्लभ किस तरह आप ऐसा है कि दुर्भाग्य को 125 वर्ष पुरानी कांग्रेस, यहाँ माणिकलाल वर्मा हुए, मोहनलाल जी सुखाड़िया हुए, हरिदेव जोशी हुए, उस पार्टी के अंदर एक उदयपुर शहर से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस पार्टी का कोई हो नहीं सकता। अब वो विभिन्न शहरों से अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आपके मीडिया में काम किया हो सकता है, लेकिन उनका राजनीति के अंदर चुनाव लड़ना शौक है, जीतने की बहुत ज्यादा वो कल्पना नहीं करते हैं। जब उनके बारे में मुझे जानकारी मिली वो ये है कि जमशेदपुर से चुनाव लड़े हैं और जमानत जब्त हुई है। उनकी परिकल्पना ये है कि देश भर में मैं फेमस होता हूँ, जीतू नहीं जीतू। अब आपसे मैं पूछता हूं कि पिछले 6 महीनों से वो उदयपुर शहर में जरूर आ रहे हैं। राजीव गांधी के या राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमकर पार्टी के बचाव में लगे रहते हैं, पर इस उदयपुर की जनता अब उनको पाली में ढूंढेगी, जमशेदपुर में ढूंढेगी, राहुल गांधी के पीछे ढूंढेगी। मेरे को तो जब भी शहर के अंदर हर कार्यकर्ता, और मैं आपको आज चुनौती के साथ कह रहा हूं, मैं अभी उनके प्रत्याशी घोषित होने के बाद बहुत बड़ा कार्यक्रम था ब्राह्मण समाज का ही, जिसमें 1000 लोग उपस्थित थे, 1000, जिन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक मेरी कल्पना से बाहर आत्मीयता से स्वागत किया, सम्मान दिया। तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि परंपरागत बीजेपी का ब्राह्मण समाज का वोट तो देगा ही देगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी भारी टूटन महसूस करेंगे, क्योंकि ताराचंद उनका जाया है, वो बाहर से आया है। शहर की विकास की बात करें भाई साहब, तो शहर की विकास को लेकर आप किस तरह काम करेंगे, शहर का विकास किस तरह करेंगे? जिलों की नगरी है, जिलों को सुरक्षित करने के किन मुद्दों पर काम करेंगे जिससे आपको जनता वोट दे? ऐसा है कि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने इस जिलों के लिए खूब किया है। सुखाड़िया जी निश्चित रूप से देवास योजना की उन्होंने जीते जी जिंदगी पर उसकी पैरवी की, लेकिन उसके क्रियान्वित नहीं कर पाए। तृतीय चरण, तृतीय चरण और जाते जाते जिसका कोई बजट में प्रावधान नहीं, घोषणाएं कर दी, लेकिन उसकी क्रियान्वित कांग्रेस ने कहीं नहीं की है। तो उदयपुर शहर हमारे, जैसा कि उन्होंने सोचा था कि घोषणाओं से वोट मिल जाएंगे, और गहलोत साहब ने ये जरूर कहा था कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी तो कई वोट आप देके सरकार बना दोगे, तो ये पूरा नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो जन कल्याणकारी योजना है, जनता के लिए आवश्यक है, वो मैं पूरी करूंगा। राजस्थान को भी विश्वास दिलाता हूं। तो राजस्थान की 8 करोड़ की जनता को नरेंद्र मोदी के विश्वास पे विश्वास है, गहलोत साहब के विश्वास पे विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4.5 तक कोई किया ही नहीं काम। अब 6 महीनों से जब सरकार जा रही है, वो गंगा जी, वो ऐसी कहावत है कि मरते समय क्या कहते, गंगा जी जाऊं। तो ये थे ताराचंद जी जैन, जो उदयपुर शहर जिला के लिए मैदान में उतरे हैं बीजेपी से। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसकी ओर रुझान दिखाती है और किसको अपना दावेदार चुनती है।